ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की हेडक्वार्टर मंडल ट्रैक मशीन की शाखा द्वारा बाबा साहब की जयंती को बड़े ही उत्साह और खुशी और अच्छे माहौल के साथ मनाया गया, जहां पर सुबह से ही लोगों की भीड़ आना शुरू हो गई थी और वह बाबा साहब की तस्वीर के आगे पुष्पांजलि व मोमबत्ती जलाकर बाबा साहब को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे थे। और शाखा के जो कार्यकर्ता हैं, जो मेंबर हैं, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे के जो शाखा के लोग हैं, वो कुछ लोग जल्दी जाना था, इसलिए सबको कुछ लोगों का सम्मान भी शुरुआती दौर में ही कर दिया गया, क्योंकि कई लोगों की ड्यूटी होती है, कई लोग कहीं ना कहीं जाना होता है। इसी बीच लोगों का बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला लगातार जारी रहा। इसी बीच कार्यक्रम के चीफ गेस्ट या यूँ कहें कि विशिष्ट मेहमानों का आगमन हुआ। उन्होंने सबसे पहले आकर के बाबा साहब की तस्वीर के आगे अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और साथ ही साथ जो शाखा के पदाधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं या अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बाबा साहब की तस्वीर के आगे अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही साथ आए हुए विशिष्ट मेहमान या चीफ गेस्ट का, यूँ कहें कि चीफ गेस्ट का सभी ने मिलकर स्वागत भी किया। स्वागत का ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। सम्मान समारोह के बाद आए हुए तमाम वक्ताओं ने मंच से अपनी अपनी बातें रखी। शाखा से जुड़े लोग और अन्य लोगों ने भी मंच पर बाबा साहब के जीवन को लेकर के, उनके संघर्षों को लेकर के, उनके आदर्शों को लेकर के सब ने अपने अपने विचार मंच पर साझा किए। साथ ही साथ इसी बीच कुछ लोगों के सम्मान का सिलसिला भी लगातार जारी रहा और आप सामने देख पा रहे हैं कि सभी का सम्मान बारी-बारी से किया था। इसके उपरांत आए हुए विशिष्ट मेहमानों ने, जो चीफ गेस्ट थे, उन्होंने भी अपनी बात मंच पर शेयर की। पुरुष है ही महापुरुष हमारे, जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हुई अंग्रेजों के द्वारा और फिर जो नए संविधान का निर्माण हुआ, तो उसमें काफी महापुरुषों के बारे में हम लोग जब पढ़ते थे और अभी भी याद करते जयंती, तो अंबेडकर साहब उनमें एक हैं। और अंबेडकर साहब इन सभी में इस तरह से खास होते हैं क्योंकि वो एक काफी दलित वर्ग से आते थे और उन्होंने जो अपनी जीवन की शुरुआत की, तो उनके अंदर जो लालसा थी अपने को डेवलप करना, शिक्षित होना। तो जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया उनकी जीवनी के बारे में, शिक्षा के बारे में, कैसे उनकी शिक्षा हुई, गांव के स्कूल में गए, प्रिंसिपल ने नहीं एडमिशन दिया, फिर किस तरह से कंडीशन से उनका एडमिशन हुआ। और जहां तक कि वो जिस समुदाय से आते थे तो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत ही अच्छी नहीं थी, तभी उनकी जो लालसा थी अपने को विकसित करना, विकसित का मतलब ग्रोथ से नहीं, अपने को प्रकाशित करना, और वो शिक्षा से संभव था। वो समाज में ही देख के उन्हें ऐसी लालसा पैदा हुई और वो उस लालसा को कभी छोड़े नहीं अपने सारी विकट परिस्थितियों के कारण। फिर वो अपने गांव की शिक्षा से वो बॉम्बे पहुंचे, एलिफेस्टन कॉलेज आई थिंक, वहां पे उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। उन्होंने वहां पे उन्हें फिर आर्थिक सहयोग चाहिए था क्योंकि अब शिक्षा का स्तर बढ़ा तो खर्चा भी बढ़ेगा। गांव के स्कूल में तो खर्चा बहुत कम लगता होगा, तो फिर उस समय भी समाज में इस तरह के विचार होंगे कि समाज विकसित करे, देश विकसित करे। इसीलिए जब ये पता चला कि कोई इस तरह का होनहार बालक शिक्षा के आर्थिक प्रभावों के कारण शिक्षा से वंचित रह जाएगा, तो बड़ौदा के महाराज, वो भी एक वर्चस्व फैमिली से होंगे उस समय के, उसमें महाराज सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय उस समय के वहां के बड़ौदा के महाराज थे। वो सारा प्रीमाइसेस हम लोग ट्रेनिंग के समय बड़ौदा में हमारी ट्रेनिंग होती थी, रेलवे का कुछ 2-4 महीने का कोर्स होता है, तो हम लोगों ने वो सारे पहले से घूमे वहां पे क्या क्या है, तो इसलिए वो चीजें भी याद है बड़ौदा में उनका कहाँ पे। फिर वो जॉब भी, फिर जब वो पढ़ के आए तो जॉब भी उनको वही उसी महाराज ने मिला, तो वहां से उनकी पढ़ाई ग्रेजुएशन की फिर स्कॉलरशिप से बढ़ी।
उनकी प्रतिभा को देख के, उनकी लालसा को देख के फिर उन्होंने अपने हायर एजुकेशन के लिए इकोनॉमिक्स और सोशल स्टडीज में उन्होंने अपने हायर एजुकेशन के लिए यूएस, एक भारत एशिया कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर, उसमें और भी खर्चा, समुद्री यात्रा और बहुत सारी खर्चा, वो कहाँ से आए। फिर उन्होंने उनको कहीं ना कहीं से किसी ने सहयोग किया, किसी ने जाति धर्म नहीं देखा, सिर्फ देखा कि हमारा कोई एक उत्साहित पुरुष है, उसके अंदर प्रतिभा है, उसको विकसित करना है। और कहीं ना कहीं और भी लोगों का सहयोग मिला होगा, तभी तो उस लेवल तक इंफॉर्मेशन ये पहुंचा होगा। उसके बाद बाबा साहब वहां से पढ़ाई किए, हिंदुस्तान आए। उसके बाद फिर से उन्होंने दोबारा फिर से पढ़ाई करने के लिए वो फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूरोप में गए, ब्रिटेन। वहां से भी उसके बाद काफी डिग्रियां उन्होंने लिए, छोटे छोटे स्कॉलर्स और ये बहुत सारी रिसर्च पेपर्स ये सब भी लिया। तो इस तरह से उनका नाम बढ़ता गया, कारवा बढ़ता गया, उनके विचार बढ़ते गए। विचार इस तरह से कि आप अपने को असंगठित नहीं महसूस करें, आप अपने को कमजोर महसूस ना करें, क्योंकि जैसे जैसे उनका शिक्षा का स्तर और मनोवृत्ति मनोविकास बढ़ता गया, उस तरह से अपने विचारों को वो उन्मुख भाव से, जैसा लालधारी ने बोला कि सर मेरे पास नॉलेज है, हमने सब, मैं डरता नहीं हूं, मैं बोलता हूं, अपने सही विचारों को बोलता हूं। जो एनआरएमयू का एजेंडा हो, यूआरएमयू का एजेंडा हो, बात वो नहीं है कि यूआरएमयू का होता, जो स्टाफ का बात करता हूँ। तो बाबा साहब के विचारों को देखते हुए, उनके ज्ञान को देखते हुए, जब देश का आजादी का सिलसिला आगे बढ़ता गया, कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की बात उठी, तो उस समय फिर की कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी, तो संविधान के निर्माण के लिए समिति का निर्धारण किया गया। उस समिति में काफी सदस्य थे, 6 लोग थे, और उसमें साथ में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर वो चेयरमैन के रूप में, क्योंकि सबसे ज्यादा नॉलेजफुल और ज्यादा उनको एजुकेशन, काफी एजुकेशन का था। तो लोगों ने विचार करते, क्योंकि उस समय जो भी लोग होंगे कंस्टिट्यूएंट कमेटी के मेंबर्स, उनके विचारों से अलग अलग कमेटियां बनाई गई। इसमें कंस्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन, और उनके चेयरमैन नेतृत्व में एक हमें सुनहरा सा एक किताब मिला, जो कि इस देश के भविष्य को आगे तक तय करता है। उसके पीछे और चले तो उनका एक बुक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक किताब नहीं थी, उनका एक विचार था। ये करीब उनको एक भाषण में ये बोलना था, और उस भाषण में क्योंकि इंटेलेक्चुअल में उनका नाम आने लगा था, इतने स्कॉलरशिप के लिए जब मिला, इस तरह नाम व्यवहारित होने लगा था, इस हिंदुस्तान के पॉलिटिकल फोरम में और लोगों के विचारों में जाने लगा था। तो इसी तरह से शायद लगता है, मैं भूल रहा हूँ अभी आप लोगों के रोज की चीजों में, कि शायद लाहौर में था वो कन्वेंशन, शायद या कहीं पे था, तो वहां पे वो विचार के लिए उनको भी उस अधिवेशन में बोलना था। उनमें उन्होंने जो अपना राइट अप स्पीच था वो पहले भेजा था। वहां पे जब वो उस राइट अप स्पीच को पढ़ा गया तो काफी लोगों को विरोध हुआ, कि ये ऐसे कैसे, इस चीजों पे तो विचार ही नहीं कर सकते, ऐसे कैसे हम चर्चा करते। उनको रिवर्ट किया गया। फिर उन्होंने बोला कि आप इन चीजों पे कुछ चीजों को आप हटा दें, तब आप बोल पाएंगे, नहीं तो नहीं बोल पाएंगे। तो वो स्पीच वो नहीं दे पाए, कायदे से वो राइटअप तो उनका रहा, वो विचार रहा, और वही एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के रूप में वो पुस्तक में प्रकाशित हुई। इसलिए सबसे बड़ा उस बुक का जो मेन थॉट यदि कहें, एक इसके उपरांत शाखा के अध्यक्ष व अन्य एक और विशिष्ट मेहमान ने मंच से अपनी बातें शेयर की। बाबा जी के बारे में अगर मैं कुछ ऐसे बताऊं, सब मतलब वह है, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि महिलाओं के उत्थान के लिए क्या काम किया। सबसे पहले दिया है, आज जो भी जो है सीसीएल वगैरह जो दी जा रही है महिलाओं को, ये सब बाबा जी की देन है। हमें नहीं बता रहा हूँ, बाबा जी की देन थी, वही आप लोगों को महिलाओं को मिली है, और उसमें वो नहीं है। मैं ज्यादा समय लेते हुए ना ये तो डिप्टी साहब का तो मैंने थोड़ा सा वो किया है, लेकिन हेड क्वार्टर में डिप्टी साहब से जब मिलना था तो उनके विचारों को मैं थोड़े समय में मैंने पहचान लिया, और हेड क्वार्टर में अक्सर मैं डिप्टी साहब से मिलता रहता था। तो 2-4 बातें जो कही है अभी, वो 2-4 बातों से मेरे को गहन हो गया कि साहब ने कहाँ तक वो बातें आप लोगों को बताई हैं। मैं तो अभी आया हूँ, और मुझे पता भी नहीं था कि डिप्टी साहब यहाँ हैं, नहीं तो मैं शायद मैं सुबह से यहाँ पे डिप्टी साहब होता। तो मैं इसी के साथ विराम देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को समय भी। तो बाबा जी के बारे में जितना हम लोगों को पता ही है,
कुछ का वो कहने की जरूरत तो है नहीं हमें, क्योंकि डिप्टी साहब ने इतना ही आप लोगों को बता ज्ञान दे दिया, उसमें मैं ज्यादा खुद करना नहीं करता हूँ। लेकिन बाबा साहब ने जो हमारी छुआछूत होती सबको अलग कर दिया। इसके उपरांत हेडक्वार्टर मंडल ट्रैक मशीन शाखा के अध्यक्ष व सेक्रेटरी के साथ साथ अन्य लोगों ने भी हमसे यानी मीडिया से बात करते हुए अपने विचार बाबा साहब को लेकर के कुछ इस तरह से साझा किए। आपसे दो शब्द पूछें, क्यों मनाई है, क्या महत्व है? सर सिर्फ बाबा साहब की जो टीएमसी लाइन हमारे ऑफिस में जो जयंती मनाई है, और पहले से भी हम मनाते आ रहे हैं, कंटिन्यू जो पदाधिकारी थे मनाते थे, लेकिन एट प्रेजेंट जो एसोसिएशन का जो मोटिव है वो सिर्फ इस बात को लेकर है कि जो टीएमसी स्टाफ है, टीएमसी स्टाफ में एसोसिएशन की जो वैल्यू थी अब तक यूनियनों ने खराब कर रखी थी पूर्ण रूप से। उसमें क्या था कि पदाधिकारीगण भी यूनियन की तो बात सुन लेते थे, लेकिन एसोसिएशन की कोई बात नहीं सुनी जाती थी। ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग हुई, किसी कर्मचारी का शोषण हुआ, वो चीज़ कंटिन्यू होती रहती थी। लेकिन एट प्रेजेंट अभी हमारे नए डिप्टी आए हैं, डिप्टी सुनील कुमार जी, वो बड़े अच्छे हैं, उन्होंने अच्छे से कोऑपरेट किया और प्रत्येक समस्या को उन्होंने कहा कि हम इनको गहनता से अध्ययन करते हुए उनमें कहीं ना कहीं चेंजिंग करेंगे। उन्होंने हमें भी आश्वासन दिया, कहा कि यदि कोई अगर एसोसिएशन यूनियन सारे को बैठाएगा, किसी भी विषय पर अगर चर्चा करनी है किसी समस्या पर, तो सभी से डिस्कस करी जाएगी, उसके बाद ही ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह भी आगे करेंगे। तो हमारा मोटिव ये था कि ऑफिस में जो हम यहाँ पे मना रहे हैं टीएमसी में, कि बाबा साहब की जो पहला मूल मंत्र था शिक्षा, वो शिक्षा से सिर्फ लोगों को जो बनना था, और जो अनटचेबिलिटी थी आदमी के अंदर, जो डिस्क्रिमिनेशन की भावना थी, वो हमें ख़त्म करने का मकसद था हमारा। तो इस मकसद से हमने ये जयंती बनाई है जी। क्या लगता है बिल्कुल आई है, कहीं मतलब कि 3-4 सालों से देख रहे हैं हम, अब तो काफ़ी बड़ा परिवर्तन हुआ है। और हमारे साथ अभी जैसे हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं प्रोग्राम को, तो सभी लोगों ने लगभग हमें कंट्रीब्यूशन किया, उसमें स्वर्ण हुए चाहे ओबीसी हुआ, हर वर्ग ने सहयोग किया है। और बढ़ चढ़ कर आप देख रहे होंगे किस तरह से गैदरिंग थी, भीड़ थी, सभी लोगों ने कोऑपरेट किया बड़े अच्छे से जी। लेकर को कुछ संदेश देना चाहते क्या नहीं? मैं अपने रेलवे के साथियों को ये कहना चाहूँगा कि अभी तक जो ट्रेड यूनियन थी वे ट्रेड यूनियनों की चलती थी यहाँ, लेकिन मैं उन्हें सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अब एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वे सभी अपने अधिकारों को जान चुके हैं, और अधिकारी और जो यहाँ पर डिक्टेटरशिप तानाशाही कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उन लोगों की तानाशाही खत्म होगी और कर्मचारी के हित में काम होगा। किसी के साथ किसी का शोषण नहीं होगा, निस्वार्थ बिना भ्रष्टाचार के, कोई भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे ऑफिस में। और यही हमने संकल्प लिया कि एसोसिएशन एस सी वाली और ओबीसी दोनों मिलकर एसोसिएशन, ये यूनियन ने जो यहाँ पर करप्शन फैला रखा था कुछ हमारी क्या हुआ है, वो पूर्ण रूप से हमें उसको विराम लगाना है। हमारा यही संदेश है कि हमारे सभी जो भी एस टी ओबीसी कर्मचारी है वे एसोसिएशन से मिल जुड़ो और उसकी सदस्यता लेकर आगे एसोसिएशन को बढ़ाए, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को, ज्योतिबा फुले की विचारधारा को और बीपी मंडल की विचारधारा को, जो भी उनकी विचारधारा थी उसका आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। जयंती मनाई है जी बिल्कुल, पहले ही मनाते आ रहे हैं, बिल्कुल हर साल मनाते हैं जी। क्यों मनाते हैं, बेनिफिट क्या है? जैसा कि आपने कहा कि हम हर साल बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, हम बाबा साहब के विचारों को समाज में जो दूरियां हैं आपस में उसको दूर करने के लिए भी काम करते हैं। और जो बाबा साहब का रास्ता जो हम लोगों के लिए, दलितों के लिए, ओबीसी के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, औरतों के लिए, स्वर्ण औरतों के लिए जो उन्होंने रास्ते दिखाए, उस पे चलने के लिए जो एक दूरी बढ़ती जा रही है उसको, गैप को कम करने के लिए, और अपने समाज के उत्थान के लिए जो इन्होंने रास्ता दिखाया, जो इन्होंने हमें संविधान दिया, उसके लिए जागरूक करने के लिए लोगों को ये हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। और साथ साथ में बाबा साहब की जो शिक्षाएं हैं, बाबा साहब की जो उन्होंने हमारे लिए किया, विचार है जो, वो आगे बढ़े और खत्म ना हो, मरे ना विचार,
जो बाबा साहब ने एक ज्योति जलाई है वो ज्योति प्रज्वलित रहे और आगे बढ़ती रहे। इसलिए ये हर साल हम बाबा साहब की जयंती को मनाते हैं और इसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि हर महीने पहला ऐसे शख्स हैं भारत के जिसका जन्मदिन पूरे 1 महीने मनाया जाता है। ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है हमारे को सबके साथ में, और इसलिए ताकि बहुत लोगों के जो मिथ है, गलत धारणाएं हैं, वो खत्म हो और बाबा साहब के जो अच्छे विचार हैं वो लोगों के साथ में पहुंचे। खबरें सुनी होंगी तो बहुत सारी मिर्चा लेकिन लोग विचारों में नहीं मार पा रहे, मूर्तियां लगातार तोड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उनको समाज का बंदा या निश्चित तबके का बंदा उसका संविधान कैसे लिख सकता है? बिल्कुल असली देखिए मानसिकता जो है ना समाज की, वो बदलने में सदियां लग जाएंगी। 70 साल ही सिर्फ अभी हुए हैं, मात्र 70 साल में हम लोग जहां तक आगे आ गए वो बर्दाश्त नहीं होता आज भी लोगों को। ये मैं अच्छे कपड़े पहन रखा हूं ना, ये भी कई लोगों को चुभती है। ये कोई दूसरे भाई लोग हैं जो पहन रखे अच्छे कपड़े या बोलते हैं हम अपनी बात रखते हैं, ये बात उनको हजम ही नहीं होती कि ये इतनी बढ़ चढ़कर कैसे अपनी बात रख सकते हैं। वो शक्ति हमें मिली है बाबा साहब से। और जो मूर्ति तोड़ने का है, जितनी मूर्ति तोड़ोगे उससे एक मूर्ति तोड़ोगे तो 100 मूर्ति लगेंगी। तो इसलिए मूर्ति तोड़ना छोड़ो, बाबा साहब को अपनाओ, बाबा साहब को अपनाओ। अपने पढ़े लोग इसको कितना सही है गलत मानते हैं? मैं बाबा साहब की बिल्कुल मैं आपको बाबा साहब का इस विचार से वाकई सहमत करता हूं, क्योंकि जैसे जैसे आदमी पढ़ता है ना, उसके 2 लॉजिक हैं। उसको अपने अपने संविधान, अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है। जब वो उसको अधिकारों के बारे में मिलता है तो वो बाबा साहब को काउंटर करता है, पर उसको इतना नहीं पता कि तुम्हें इतना ज्ञान ही नहीं है कि तुम बाबा साहब को काउंटर कर सको। पर उसके अंदर में ईगो आ जाती है, उसके अंदर में द्वेष भावना भर जाती है कि अब मैं ही बहुत कुछ हो गया। ठीक है ना, ए से जेड पढ़ लेने से पढ़ाई नहीं होती, ए से जेड तक पढ़ने से पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई होती है ए से जेड के हर मतलब का, हर वर्ड का, जितने मतलब पता, जब तक पता ना चले तब तक पढ़ाई नहीं होती। और वो पढ़ाई तो मैं कह रहा हूं हमारी पूरी कौम 7 जन्म हो जाए तब भी बाबा साहब जितना नहीं पढ़ सकती। कोई बिरला ही होगा जो कह दे कि मैं बाबा साहब के मुकाबले। मैं तो ये कहता हूं कि मैं चाहे मैंने डिग्री की है चाहे जो भी है, मैं बाबा साहब के नाखून की आगे के 1% भी नहीं। मैं क्या, पूरे संसार में कोई नहीं है। मैं अभी स्टेज पे ये बात बोलनी भूल गया। सिंबल ऑफ नॉलेज यूएन ने डिक्लेयर किया है। क्यों किया है? क्योंकि उनके जितनी डिग्री आज तक कोई नहीं ले पाया। थॉट्स, वो भी थॉट पढ़ाई से ही आए। और जैसे अभी आज हमारे मुख्य अतिथि डिप्टी साहब ने भी बोला कि अब दूसरे देश में जहां बाबा साहब कभी गए ही नहीं, वहां पर भी आज उनकी मूर्ति लग रही है और उनकी पीठ बन रही है। उनका एक पीठ के मतलब एक यूनिवर्सिटी चेयर बनती है, पीठ कह लो, हिंदी में, इंग्लिश में चेयर होती है, और उसके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं लोग, आगे रिसर्च कर रहे हैं। ये लोग तो बिल्कुल देश भर के जो युवा है, खासकर मैं ऐसे लोगों के लिए आपसे पूछूंगा कि संविधान की वजह से, रिजर्वेशन की वजह से कई लोगों को नौकरी मिलती है ना। जैसे पहले सैलरी आती, तब नारा आता है, पहली सैलरी आती, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। उससे पहले नहीं, जब कोई घटना घटती है तो फिर बाबा साहब है। ऐसे लोगों ने क्या कहेंगे? मैं ऐसे लोगों को कहूंगा कि धर्म का अवंडर छोड़े, बाबा साहब को पढ़े, और जिस दिन उन्होंने बाबा साहब को पढ़ लिया और धर्म का अवंडर छोड़ दिया, इस समाज की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जो बाबा साहब ने कहा था, जो आपका पिछला क्वेश्चन है कि मुझे तो पढ़े लिखों ने धोखा दिया, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ रहा है। उसको जो बाबा साहब ने अधिकार दिया वो लिया, अपना मतलब निकला, और इवन ये कहीं तो वो अपने आप को बताते भी नहीं है कि मैं SC ST हूं, छुपा लेते हैं जब जॉब आ जाते हैं। जैसे मैंने अपने भाषण में बोला था कि अमीरी गरीबी का डिफरेंस आ जाता है, तो वो जो है वो बिल्कुल गलत है। उनको अपनी नेक कमाई से अपने समाज को गिव पे बैक टू सोसाइटी जैसे बोलते हैं, उसको देना चाहिए। मैं यहां पर आपको सबको बताना चाहूंगा, जब सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन के खिलाफ केस हुआ, हमारे यशस्वी श्री महामंत्री अशोक कुमार जी ने आह्वान किया कि सब लोग आइए, बैठ के बात चर्चा हो रही थी। मैं आपको बताता हूं और मुझे इस पर गर्व भी महसूस होता है। बात हुई कि चंदा कहां से होगा, मैंने अपनी नेक कमाई से 1 लाख रुपए का चेक तभी के तभी काट कर दिया। मुझे रिजर्वेशन नहीं चाहिए थी, पर आने वाली पीढ़ी के लिए रिजर्वेशन रहे, इसलिए वो मैंने दिया। युवाओं के लिए क्या मैसेज आप देना चाहोगे? युवाओं के लिए मैसेज यह है कि बाबा साहब को पढ़ें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और अपने करियर पे फोकस करें और आगे बढ़े।
किसी की फालतू की धर्म के नाम पर ना बटें और अपने आप को जागरूक करें। जैसे पढ़ेंगे उतना आप जागरूक रहेंगे, संघर्ष करेंगे और संगठित होंगे और संघर्ष करेंगे, तभी ये हमारा भला है। आज बाबा साहब की जयंती मनाई गई, आपने देखी जी। आप फिर कुछ जयंती के उपलक्ष्य में 2 शब्द कहें तो क्या कहेंगे? बिल्कुल। मैं रामविलास यादव, ओबीसी ट्रैक मशीन ब्रांच वाइस प्रेसिडेंट। मैं बाबा साहब के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब का जो विचार था, उन्होंने जो अपना विचार समता मूलक समाज का जो उन्होंने स्थापना किया, संविधान दिया, उसी मूल्य को हम लोगों को उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलना है। और रह गई बात पूरे देश में, ये कोई ट्रैक मशीन में ही नहीं, ये पूरे देश में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। हम ओबीसी SC/ST के मिलकर के लोग आज बाबा साहब की जयंती में उपस्थित हुए और हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, जो उन्होंने हमें समता मूलक समाज, भाईचारा का समाज दिया और सबके स्वतंत्रता की बात की, सबके न्याय के हक की बात की, दलित की, पिछड़े की, सबके लिए उन्होंने संविधान दिया। तो हम उसी के इसलिए उनको हम याद करते हैं। और आगे प्रश्न जो संदेश कहेंगे? संदेश ये देना चाहता हूं कि ट्रैक मशीन में हम लोग नौकरी करते हैं और ट्रैक मशीन भी हर जगह बाबा साहब का दिया हुआ संविधान ही है। और हमें ट्रैक मशीन में भी पारदर्शिता होनी चाहिए, कर्मचारियों के हक की बात होनी चाहिए और कर्मचारियों के साथ भेदभाव कोई नहीं होना चाहिए किसी भी तरह पे, चाहे उनका प्रमोशन हो, उनका किसी भी तरह का हो। अब उनका चाहे जो है कि अभी जो है कि उनके पेंशन से लेकर के मुद्दा जो चल रहा है हमारे यहाँ, तो ओल्ड पेंशन की बहाली के लिए हम लोगों का हमेशा आवाज उठा रहते हैं अपने संगठन एसोसिएशन के SC/ST और OBC मिल करके। और आगे भी हमारा पूरा है कि जो बाबा साहब ने दे करके गए, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर, महात्मा ज्योतिबा फुले जी मंडल जी के रास्ते पे बता करके जो हमें हक अधिकार 85% का मिला, हम उसको लेंगे और उसी के रास्ते पर चलेंगे और ये समता मूलक समाज हम लोग स्थापित करेंगे और सबके न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। यही हमारा कहना है।